एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बिहार के एडीओ, यूपी पुलिस, प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पॉलिटी का एक वीडियो करा चुका है, जाइए अब मेरे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम कॉमेडी में आप लोग देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतरिम सरकार में कौन क्या थे? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंधी यानी विदेश मामले के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। ये वो मंत्री है जो अंतरिम सरकार यानी 1947 से पहले जो सरकारें बनी थी ये उनके मंत्री है, यानी अंतरिम सरकार के मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी, जबकि प्रस्तुत कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए क्वेश्चन हम अगला स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 यानी 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। अगला है, भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि यह अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा से। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। संविधान सभा निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। ठीक है। अगला देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया जनगण मनगण। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह एंड नेशनल एम्बल्स के रूप में अंगीकृत किया गया। अडॉप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB मावलकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। AM गोपालास्वामी अयंकर, डॉक्टर KM मुंशी, BL मित्र और बाद में इनके स्थान पर माधवराव बने।
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान के स्थान पर कौन बने? टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, यानी वो ये 6 अन्य सदस्य थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति के सदस्य थे। पूछता है प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हैं। ठीक है, 6 अन्य सदस्य हैं अंबेडकर जी को छोड़कर। और वो मंत्री कौन कौन से हैं वो भी पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग ज़रूर याद रखें। अगला देखते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से था। ठीक है, संविधान देखिए यहाँ भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को द एग्ज़ाम कमेटी को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, लाइक करें, फॉलो करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों।